हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 20th जुलाई और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा और जो भी वर्ड और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ION दिखे वो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, क्योंकि ION जो होता है वो नाउन सफिक्स होता है। तो सफिक्स के थ्रू भी हम लोग वर्ड को पहचानना सीखेंगे। तो जो भी सफिक्स बताया जाएगा उसे नोट डाउन करते रहना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है लीव ए जॉब और ऑफिस। देखिए, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर आप किसी जॉब में है, कोई जॉब कर रहे हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं तो उसे लीव कर देना, यानी कि उसे छोड़ देना, रिजाइन दे देना। तो इस्तीफा इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इस्तीफा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो एबेंडन। यानी कि ऐसे वर्ड जो सेम होते हैं मीनिंग में। तो एबेंडन मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। रेलिंक्विश मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना, सरेंडर कर देना या फिर वेव कर देना। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, यानी कि इनका सेम मीनिंग होता है कि किसी ऑफिस को, जॉब को छोड़ देना, त्याग देना, इस्तीफा दे देना। अब चलिए एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एजर्ट हो जाएगा, बिगिन हो जाएगा, क्लेम हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। ठीक है, एसर्ट मतलब किसी चीज़ को शुरू कर देना, दावा करना। बिगिन मतलब भी शुरू होता है, क्लेम मतलब दावा करना, और कम यानी कि उसमें आना। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑफिस में आप आना शुरू कर दिए तो ये जस्ट क्या हो गया? अपोजिट हो गया रेजिग्नेशन के। अब यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर एलिमेंट लगा देते हैं ताकि आप इसको आसानी से देख के समझ पाएँ। तो यहाँ पे दिया गया आई क्वाइट, यानी कि मैं अब ये काम छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो पिक्चर के थ्रू आप वर्ड को आसानी से समझ सकते हैं। तो वर्ड के साथ साथ हम लोग क्या सीखे कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है और कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना है वो भी। उसके बाद इसका इंग्लिश मीनिंग, हिंदी मीनिंग, साइनोनिम्स, एंटोनिम्स और रिलेवेंट पिक्चर। तो आई होप आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट वर्ड है रेसिडेंट। रेसिडेंट की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सनस होम, स्पेशली ए लार्ज एंड इम्प्रेसिव वन। तो रेसिडेंट मतलब होता है किसी पर्सन का घर जो स्पेशली क्या हो? लार्ज हो और इम्प्रेसिव हो। ठीक है, जैसे आप कोई कोई घर होता है इतना अच्छा देखने में कि जिसे देख के बोलते वाह कितना मस्त घर है। ठीक है, तो रेसिडेंट किसको बोलेंगे? कि किसी का जो घर है जहाँ पे वो रहता है और वो इम्प्रेसिव हो, डेट इज निवास स्थान। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? निवास स्थान हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो अपार्टमेंट, कॉन्डो, ड्वेलिंग या फिर हॉल, ये सारे जस्ट सिमिलर वर्ड हो गए किसके? तो रेसिडेंट के। अब देखते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? तो बिजनेस, इंडस्ट्री या फिर ऑफिस। तो देखिए, बिजनेस जहाँ हम लोग बिजनेस करते हैं वहाँ पे रहते नहीं है। ठीक है, इंडस्ट्री यानी कि जो इंडस्ट्री होता है, कल कारखाना, वहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करते हैं, ना कि वहाँ रहते हैं। तो ये सब जस्ट अपोजिट हो गया। ऑफिस में हम लोग जो भी ऑफिशियल काम होता है वो करते हैं। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए रेसिडेंट के। अब यहाँ पे रिलेवेंट पिक्चर देख सकते हैं कि ये एकदम बड़ा सा घर है और काफ़ी इंप्रेसिव दिख रहा है, देखने में लग रहा है, और यहाँ पे कोई रहता होगा। तो ये क्या हो गया? रेसिडेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है एन इंस्टेंस ऑफ समथिंग हैपनिंग, एन इवेंट और ऑकरेंस। कोई इवेंट या ऑकरेंस जो मतलब हो रहा हो उसको बोलते हैं इंसिडेंट। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट्स, यानी कि घटनाएं। ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सर्कमस्टांसेस, एपिसोड, इवेंट या फिर फैक्ट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो सेसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेसेशन, इनएक्शन, इनएक्टिविटी या फिर स्टॉपेज। तो चलिए कुछ वर्ड हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे देख, सॉरी, कुछ सिनोनिम क्या बोलते हैं, सफिक्स नोट डाउन कर लेते हैं। तो सेसेशन में आप देख रहे होंगे लास्ट में ION आया है। ठीक है, ION आया है। इनएक्शन में भी ION आया है, लेकिन इनएक्टिविटी में देख रहे होंगे ITY आया है। तो ये दोनों के दोनों क्या है? नाउन सफिक्स है, ION या फिर ITY। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि कोई बंदा है, इसके साथ कोई इंसिडेंट हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे रिलेट करें पेंट से कि मान लीजिए कि ये बंदा पेंट कर रहा था घर को और इसका जो सीढ़ी होता है वो फिसल गया, जिसकी वजह से इसका इंसिडेंट हो गया, इसके साथ इंसिडेंट हो गया। तो इस तरह आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है कोलेप्स्ड। कोलेप्स्ड की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है हैविंग फॉलन डाउन और गिवन अवे। मतलब कोई चीज़ जो फॉलन डाउन हो गया हो, यानी कि ढह गया हो, गिर गया हो। तो इसका हिंदी मीनिंग ढहना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो चीज़ ढह रहा हो। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स बैंक्रप्सी, कैटेस्ट्रॉफी, क्रैश या फिर डिबेकल, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। बैंक्रप्सी मतलब क्या होता है कि अगर मतलब
जो जिसका दिवालिया हो जाए, यानी कि मतलब वो कर्ज में डूब गया, तो उसका जो भी चीज़ था वो ढह गया। कैटास्ट्रोफी मतलब क्या होता है कि अगर कोई मतलब डिजास्टर वगैरह आता है, आपदा होता है, तो उसको कैटास्ट्रोफी बोला जाता है। तो किसी चीज़ का कोई भी चीज़ जो ढहता है, जैसे मान लीजिए कि कोई पुराना बिल्डिंग है, जैसे थोड़ा सा अर्थ के आया वो ढह गया, तो कैटास्ट्रोफी से रिलेट कर सकते हैं। सिमिलर हो गया क्रैश हो जाना, किसी चीज़ कोई चीज़ जो क्रैश कर गया, डिबेकल हो गया, तो ये सब क्या हो गया, सिनोनिम्स हो गए कोलैप्स्ड के। जैसे मान लीजिए कि कोई बिल्डिंग है पुराना, वो एक टाइम के बाद उसका वैलिडिटी खत्म हो जाता है, वो पूरा जंजर हो जाता है और वो ढह जाता है, तो उसको ही कोलैप्स्ड बोलते हैं। आइए एंटोनिम्स देखते हैं। तो मिरेकल हो जाएगा, यानी कि चमत्कार, सक्सेस मतलब सफल, वंडर मतलब आश्चर्य या क्रिएशन, माने कोई चीज़ जिसका निर्माण हो रहा है। अब देखिए जो भी हम आपको एग्जांपल बताए यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, जिससे आप आसानी से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नेग्लिजेंस। ENCE वाले वर्ड क्या होते हैं, नाउन होते हैं, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसका मीनिंग होता है सफरिंग ए लैक ऑफ प्रॉपर केयर, यानी कि नेग्लिजेंस मतलब होता है कि किसी का प्रॉपर केयर नहीं होना, जिसकी वजह से वो सफ़र कर रहा हो, उसको नेग्लिजेंस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसका तबीयत ठीक नहीं है और उसके पेरेंट्स लापरवाही कर रहे हैं उसके साथ, उसका प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, तो उसको नेग्लिजेंस बोलेंगे, यानी कि उपेक्षित इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो अबेंडन मतलब त्याग देना, फॉरसेक, मिसट्रीटेड, एबेंडन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब एंटोनिम्स देखते हैं। तो चेरिश मतलब क्या होता है, किसी का ध्यान रखना, देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब नीट और क्लीन, ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। तो नेग्लिजेंस मतलब होता है किसी को मतलब ऐसे ही छोड़ देना। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर जब देखेंगे तो आपको वर्ड क्लियर हो जाएगा। ये जो बच्चा है इसको ज़रूरत है इसके पेरेंट्स का, लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि अपने फ़ोन में लगे हुए अपने आप में बिजी हैं। जैसे आजकल के मॉडर्न लोग यही कर रहे हैं, बस मतलब उनको परवाह ही नहीं है कि उनके फैमिली में उन्हें टाइम देना चाहिए, जबकि वो सोशल मीडिया पे फ़ोन पे टाइम दे रहा है, तो इसको नेग्लिजेंस बोलेंगे। ठीक है। अब चलिए होमवर्क के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है उससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। आपके पास इंटरनेट है, इंटरनेट का हेल्प लीजिए, बुक्स का हेल्प लीजिए, लेकिन सेंटेंसेस बनाइए। सेंटेंसेस बनाने से आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे। एक तो आपको वर्ड इजीली याद हो जाएगा, उसके बाद से आपका जो सोचने का क्षमता है वो भी बढ़ेगा। तो ये काम आपको करना है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट में ION आया है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है टू लुक एट समथिंग क्लोजली और इन ग्रेट डिटेल, यानी कि किसी चीज़ पे या किसी चीज़ को क्लोजली, यानी कि एकदम गहराई से ध्यान से देखना और डिटेल में देखना, उसको इंस्पेक्शन बोलते हैं। जैसे इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ का जांच पड़ताल करना। जैसे मान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम कॉपी होता है उसे क्लोजली इंस्पेक्ट किया जाता है, ध्यान से देखा जाता है, और जिस तरह से आप उसका आंसर दिए होते हैं उस तरह से आपको मार्क दिया जाता है। तो इसका हिंदी मीनिंग निरीक्षित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरीक्षित हो जाएगा। अगर इसको रिलेट करना है तो इंस्पेक्टर से रिलेट कर सकते हैं कि जो इंस्पेक्टर होते हैं वो इंस्पेक्शन का काम करते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एग्जामिन, स्कैन, स्क्रूटिनाइज या फिर ऑडिट, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो इग्नोर, नेगलेक्ट, ओवरलुक या फिर आंसर, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैकेनिक्स है वो किसी चीज़ को ध्यान से देख रहा है। ठीक है, इंस्पेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है अनाउंसमेंट। लास्ट में MENT नाउन सफिक्स हो गया, इसलिए नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मेक ए फॉर्मल पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट ए फैक्ट, ऑकरेंस और इंटेंशन। मान लीजिए कि आपका जो भी इंटेंशन है या किसी चीज़ के ऑकरेंस या फैक्ट के बारे में पब्लिकली जो स्टेटमेंट हम लोग देते हैं फॉर्मली, उसको अनाउंसमेंट बोलते हैं। तो अनाउंसमेंट मतलब होता है घोषणा करना, किसी चीज़ का घोषणा करना। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो कॉल, डिक्लेयर, डिस्क्लोज या फिर इशू, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो कंसील, हाइड, होल्ड या फिर कीप हो जाएगा। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए। कंसील मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाना, और इसका जस्ट अपोजिट रिवील होता है, यानी कि किसी चीज़ को अनाउंस कर देना, लोगों तक बता देना। हाइड मतलब छुपाना और डिस्क्लोज मतलब दिखाना। ठीक है। होल्ड मतलब रखना, कीप मतलब ही रखना। तो ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, अनाउंसमेंट के। नेक्स्ट वर्ड दिया गया स्लैम्ड, जो कि एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है शट ए डोर, विंडो और लीड फोर्सफुली एंड लाउडली, यानी कि कोई जो दरवाजा है या फिर विंडो है, खिड़की या लीड है, उसको तेज़ी से और बलपूर्वक बंद करना, उसको स्लैम्ड बोलते हैं। और इसका और भी मीनिंग होता है, एक तो पराजित करना भी होता है। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो बैंग, अटैक्ड, स्कोल्डेड या फिर ब्लास्टेड हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो लूज, ओपन, स्लैक या फिर अनसील्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो बच्चा है वो काफ़ी तेज़ी से दरवाजे को बंद कर रहा है, डेट इज स्लैम्ड।
नेक्स्ट वर्ड दिया गया डेमोनेस्ट्रेट। डेमोनेस्ट्रेट एक वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू शो समथिंग क्लियरली बाय गिविंग प्रूफ, यानी कि प्रूफ देकर, सबूत देकर किसी चीज़ को क्लियरली दिखाना, उसको डेमोनेस्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि प्रमाण देकर सिद्ध करना। जो भी प्रूफ है उसे देकर किसी चीज़ को प्रूव कर देना, शो कर देना, उसको डेमोनेस्ट्रेट बोलते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो एविडेंस यानी कि गवाह, एविडेंस, मैनिफेस्ट या फिर एंड शो, ये सारे जस्ट सिमिलर वर्ड हो गए किसके, तो डेमोन्स्ट्रेट के। अब अपोजिट वर्ड देखते हैं तो कंसील, कवर, डिसअप्रूव या फिर हाइड, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए किसके, तो डेमोन्स्ट्रेट के। नेक्स्ट और आज के सेशन का लास्ट वर्ड हो गया साउट। साउट यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी कि कोशिश करना किसी चीज़ को फाइंड करना, यानी कि खोजना या पाने के लिए, उसको बोलते हैं साउट। तो साउट मतलब होता है तलाश करना, किसी चीज़ का तलाश करना। अगर इसके सिनोनिम्स की हम बात करें तो सर्च फॉर, ट्राई टू फाइंड, लुक फॉर, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। सर्च फॉर हो गया, ट्राई टू फाइंड हो गया और लुक फॉर हो गया। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो अनवांटेड हो जाएगा, अनवेलकम हो जाएगा या फिर अनसॉल्व हो जाएगा। तो ये सारे जस्ट अपोजिट वर्ड हो गए साउट के। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बंदा किसी चीज़ का तलाश कर रहा है। तो आई होप आपको सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।